गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने पढ़ा था रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल, थर्ड प्रोसेस था वो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता था? फ्लक्स इज ए सब्सटेंस विच आर एडेड टू कैल्सिनाइड और रोस्टेड और टू रिमूव इम्प्योरिटी। क्या होते हैं वो सब्सटेंस जो और में ऐड किए जाते हैं, किसको रिमूव करने के लिए? इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए। तो फ्लक्स कंबाइंड विद इम्प्योरिटीज टू फॉर्म फ्यूजिबल मटेरियल कॉल्ड स्लैग। अब फ्लक्स इम्प्योरिटी के साथ कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स मटेरियल की फॉर्मेशन करेगा, वो किसको क्या नाम देते हैं हम? स्लैग। तो फ्लक्स आर ऑफ टू टाइप, दो टाइप के फ्लक्स होते हैं। फर्स्ट है एसिडिक फ्लक्स। एसिडिक कब होगा? इफ द इम्प्योरिटी इज बेसिक। अगर इम्प्योरिटी बेसिक है तो एसिडिक फ्लक्स है यूज करेंगे, जैसे CaO बेसिक इम्प्योरिटी है, SiO2 एसिडिक फ्लक्स यूज करेंगे बेसिक इम्प्योरिटी है तो। और जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको नाम क्या देते हैं हम? स्लैग, CaSiO3। बेसिक फ्लक्स क्या होता है? इफ द इम्प्योरिटी इज एसिडिक देन बेसिक फ्लक्स इज यूज्ड। अगर इम्प्योरिटी एसिडिक है तो बेसिक फ्लक्स यूज किया जाता है। SiO2 एसिडिक इम्प्योरिटी है, CaCO3 बेसिक फ्लक्स यूज किया, स्लैग की फॉर्मेशन हुई, CO2 गैस रिमूव हुई। थर्ड था वो एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल से। फोर्थ प्रोसेस था प्योरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ मेटल। प्योरीफाई कैसे करते हैं और रिफाइन मेटल का कैसे कहते हैं? द मेटल्स ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन मेथड इज यूजुअली इम्प्योर एंड आर नोन एज क्रूड मेटल। जो मेटल रिडक्शन मेथड के थ्रू ऑब्टेन किए थे उनको क्या बोलते हैं हम? क्रूड मेटल। वो इम्प्योर होते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ क्रूड मेटल। अब क्रूड मेटल को प्योरीफाई करना, उसको हम नाम देते हैं रिफाइनिंग। द प्योरिफिकेशन मेथड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल एंड द इम्प्योरिटीज देयरिन। प्योरिफिकेशन मेथड किस पे डिपेंड करता है? नेचर, मेटल का नेचर कैसा है और इम्प्योरिटी कौन सी प्रेजेंट है उसमें, इस पे डिपेंड करेगा। तो फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड फॉर रिफाइनिंग मेटल्स। अब कौन कौन से मेथड यूज करते हैं? फर्स्ट है लिक्वेशन मेथड। इसमें क्या होगा? दिस मेथड इज यूज्ड फॉर रिफाइनिंग ऑफ दोज मेटल हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। किन के मेटल के लिए यूज किया जाएगा जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो? लो, लाइक टिन एंड लेड। द इम्प्योर मेटल इज प्लेस्ड ऑन स्लोपिंग हैरा। जो इम्प्योर मेटल होगा वो स्लोपिंग हैरात पे पुट किया जाएगा। ये स्लोपिंग हैरा इस पे पुट करेंगे एंड जेंटली हीट करेंगे यहाँ से। तो द मेटल मेल्ट्स। जो मेटल पुट किया वो क्या होगा? हीट करने पे मेल्ट होगा एंड फ्लोज डाउन लिविंग द नॉन फ्यूजिबल में इम्प्योरिटी जो हैरात। तो मेल्ट होने पर धीरे धीरे फ्लो करेगा। जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी वो हैरात पे ही प्रेजेंट हो जाएगी और प्योर मेटल ऑब्टेन हो जाएगा। जैसे ये है इम्प्योर मेटल, यहाँ पे पुट किया हमने, हीट किया तो मेल्ट होगा, तो धीरे धीरे स्लोपिंग हैरात के साथ फ्लो करेगा। और जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होगी वो हैरात पे ही प्रेजेंट होगी। और जो प्योर मेटल किस में ऑब्टेन हो जाएगा? जो बीकर लगाएंगे, कंटेनर लगाएंगे, उसमें प्योर हो जाएगा ऑब्टेन। ये था लिक्वेशन मेथड। सेकंड है जोन रिफाइनिंग। इसमें क्या होगा? दिस मेथड इज यूज्ड फॉर मेटल विच आर रिक्वायर्ड इन वेरी हाई प्योरिटी। जो ज़्यादा प्योरिटी में रिक्वायर होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरोन, गैलियम एटसेट्रा, रिक्वायर्ड फॉर यूज एज सेमीकंडक्टर। ये सारे किस में यूज होते हैं? सेमीकंडक्टर के लिए। तो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट इम्प्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल इन मोल्टन स्टेट देन इन द सॉलिड स्टेट ऑफ द मेटल। इम्प्योरिटीज क्या होते हैं? मोल्टन स्टेट में ज़्यादा सोल्यूबल होती है, किसके कंपेरिजन में? सॉलिड स्टेट के कंपेरिजन में। इसमें क्या होगा? डायग्राम से देखें तो ये डायग्राम है। नोबल गैस एटमोस्फेयर, जो नोबल गैस का एटमोस्फेयर होता है वो इसके अंदर प्रेजेंट होगा। प्योर मेटल होगा, मेटल रोड बना होगा। ये इम्प्योर मेटल होगा। ये इंडक्शन कोयल मूविंग हीटर होता है या, और ये होती है डायरेक्शन ऑफ मोल्टन जोन्स। इम्प्योरिटीज इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। अब थ्योरली देखें इसमें तो क्या होता है? इन दिस मेथड द इम्प्योर मेटल इज कन्वर्टेड इनटू ए थिन बार। जो इम्प्योर मेटल होगा वो किस में कन्वर्ट करेंगे? थिन बार में। ए मूविंग हीटर इज फिक्स्ड एट वन एंड ऑफ द बार। मूविंग हीटर फिक्स करेंगे एक एंड पे। तो वन जोन ऑफ बार इज मेल्टेड बाय सर्कुलर मोबाइल हीटर एंड फॉर्म मोल्टन जोन और मेल्ट। एक जोन पे क्या करेंगे? सर्कुलर मोबाइल हीटर की वजह से उसको मेल्ट करेंगे और किसकी फॉर्मेशन होगी? मोल्टन जोन की, यानी मेल्ट होना स्टार्ट होगा। तो एज द हीटर मूव स्लोली अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड, जैसे जैसे हीटर मूव करेगा लेंथ वाइज रोड के साथ, तो द प्योर मेटल क्रिस्टलाइजेज आउट ऑफ मेल्ट। जो प्योर मेटल होगा वो क्रिस्टलाइज होगा, मेल्ट होना स्टार्ट होगा एंड इम्प्योरिटीज आर पास इनटू एडजेसेंट मोल्टन जोन। और इम्प्योरिटी पास होगी नेक्स्ट जोन में। तो दिस प्रोसेस इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स एट लीस्ट इम्प्योरिटीज आर मेड टू मूव इनटू वन एंड। ये प्रोसेस कब तक रिपीट करेंगे? जब तक इम्प्योरिटी क्या हो? एक एंड पे जमा ना हो जाए, मूव ना हो जाए। तो विच इज फाइनली कट ऑफ एंड डिस्कार्टेड। और मूव होने के बाद उसको क्या कर देंगे हम?
फाइनली कट कर देंगे और डिस्कार्ड कर देंगे। तो दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट इन इनर्ट एटमॉस्फेयर टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ द मेटल। इनर्ट एटमॉस्फेयर में परफॉर्म किया जाता है किसकी वजह से, टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ द मेटल, मेटल के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस होना, इसलिए नोबल गैस एटमॉस्फेयर प्रेजेंट था। थर्ड प्रोसेस है वेपर फेज रिफाइनिंग। इसमें क्या होगा, इन दिस मेथड द मेटल इज कन्वर्टेड इनटू इट्स वोलेटाइल कंपाउंड। जो मेटल होगा उसको वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे। इट इज देन थर्मली डिकम्पोज टू गेट द प्योर मेटल। फिर उसको थर्मली डिकम्पोज करेंगे, हीट करेंगे प्योर मेटल ऑब्टेन करने के लिए। ड्यूरिंग दिस इम्प्योरिटी आर नॉट अफेक्टेड। तो इसमें इम्प्योरिटी पे कोई अफेक्ट नहीं होगा। देयर आर टू प्रोसेस। अब दो प्रोसेस है। फर्स्ट है मोंड प्रोसेस। इसके लिए क्या होता है, इन दिस इट इज यूज फॉर रिफाइनिंग ऑफ निकल। निकल के लिए यूज किया जाएगा। इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर निकल इज हीटेड इन ए स्ट्रीम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें निकल को हीट करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। किसकी फॉर्मेशन होगी, वोलेटाइल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स निकल टेट्राकार्बोनाइल। निकल कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीट करने पे वोलेटाइल कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी निकल टेट्राकार्बोनाइल। द वोलेटाइल कंपाउंड इज देन हीटेड एट 450 to 470 केल्विन सो डैट इट डिकम्पोजेज टू गिव प्योर निकल। फिर इसको हीट करेंगे कितने के टेम्परेचर पे, 450 से 470 केल्विन पे। तो क्या देगा ये, प्योर निकल ऑब्टेन होगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट है वन आर्कल मेथड। वन आर्कल मेथड क्या होता है, दिस मेथड इज यूज फॉर गेटिंग अल्ट्रा प्योर मेटल। किसके लिए होता है, अल्ट्रा प्योर मेटल के लिए ऑब्टेन किया जाता है। दिस मेथड इज यूज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स लाइक टाइटेनियम और जिरकोनियम। किन के लिए यूज होगा, टाइटेनियम और जिरकोनियम के लिए। मोंड प्रोसेस निकल के लिए था। इन दिस मेथड इम्प्योर मेटल इज हीटेड विद आयोडीन टू फॉर्म ए वोलेटाइल कंपाउंड। इसमें क्या किया जाएगा, इम्प्योर मेटल है वो आयोडीन साथ हीट करेंगे तो वोलेटाइल कंपाउंड फॉर्म होगा क्या, टेट्रा आयोडाइड। इम्प्योरिटीज आर नॉट अफेक्टेड ड्यूरिंग कंपाउंड फॉर्मेशन। कंपाउंड जो बनेगा उसमें इम्प्योरिटी पे कोई अफेक्ट नहीं होगा। द वोलेटाइल कंपाउंड द ऑब्टेन्ड इज डिकम्पोज टू गेट द प्योर मेटल। जो वोलेटाइल कंपाउंड बनेगा फिर उसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, प्योर मेटल ऑब्टेन होगा। से जिरकोनियम है आयोडीन साथ रिएक्ट किया 570 केल्विन पे वोलेटाइल कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई। फिर उसको हीट करेंगे, हीट करने पे प्योर जिरकोनियम ऑब्टेन होगा। ऐसे ही टाइटेनियम है आयोडीन के साथ वोलेटाइल कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई, हीट किया, प्योर टाइटेनियम ऑब्टेन हुआ। तो ये था वन आर्कल मेथड। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।